हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली किसके बारे में। तो फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस चेंज में। क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस का चेंजेस। वॉइस का चेंजेस पढ़ रहे हैं। वॉइस का चेंजेस का मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। एक्टिव टू पैसिव के लिए अब बात करने वाले हम लोग एक्टिव टू पैसिव के स्ट्रक्चर के क्रम में हम लोग बात करने वाले आज फ्यूचर टेंस की। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर टेंस की। और फ्यूचर टेंस के अंदर हमें पता है कि फ्यूचर टेंस में जब भी वॉइस चेंजेज होंगे तो वॉइस चेंजेज दो के होंगे। या तो पहला अर्थात कि सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर टेंस का, या फिर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अर्थात कि सिर्फ दो ही का वॉइस चेंजेज होता है। क्लियर है आप लोग को? तो देखिए, इसमें वॉइस दो ही का चेंज होगा, या तो सिंपल फ्यूचर का, नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट का। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर का। और ये भी पता है आपको कि ये आपका जो है वो इस रूल के आधार पे दिमाग में रहेगा आपका 3313। इसका मतलब पहला वाला यानी फ्यूचर का पहला वाला और तीसरा वाला, ये दोनों ही फ्यूचर में बनते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आता है? सिंपल फ्यूचर। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो इसके अनुसार भी आपको याद रहेगा कि फ्यूचर का सिर्फ दो ही का वॉइस चेंज होता है। कौन कौन? एक तो सिंपल फ्यूचर वाला और दूसरा कौन? फ्यूचर का परफेक्ट वाला। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सिंपल के फ्यूचर टेंस के बारे में। अर्थात कि सिंपल अगर फ्यूचर में हो, ठीक है, तो उससे हम लोग वॉइस में चेंजेस कैसे करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि सिंपल फ्यूचर के वॉइस चेंज की, तो पहले हमें सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस समझना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल फ्यूचर के कोई भी सेंटेंस तो बना नहीं सकते। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सारा फॉर्मुलेट होगा तब ना उसको स्ट्रक्चर पे रख के बनाइएगा। जरा देखिए एक बार, समझिए एक बार कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं आई शैल परचेज, I shall purchase a new bungalow from you। ठीक है, मैं तुमसे क्या कर रहा हूं कि एक नया बंगला खरीद रहा हूं। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस देखने के आधार पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये चुनने पड़ेंगे कि आपको समझ में आए कि यह सेंटेंसेस बनने वाला है, वॉइस चेंज होने वाला है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसके वर्ब को पकड़ेंगे, परचेज को पकड़ेंगे। अब जानना यह है कि वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखिए आप बात कीजिएगा परचेज की, तो परचेज करने से कोई भी सामान अपने जगह से उठ के आपके पास चला आता है। मतलब क्या कि ये तो कंफर्म हो गया कि परचेज का प्रभाव किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो वो कहता है कि आई सेल परचेज अ न्यू बैंगलो। मतलब क्या? जब आप परचेज करते हैं तो कोई ना कोई चीजें में चेंजेस होती है। ठीक है, और जब ये चेंजेस होगी, जब ये चेंजेस होगी तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस ही कहेंगे। मतलब जब ये चेंजेस होगी तो इससे हम लोग कौन क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो कंफर्म हो गया कि परचेज का प्रभाव न्यू बैंगलो पे पड़ रहा है। आपके परचेज करने से ये न्यू बैंगलो जो होती है वो आपकी हो जाती है या मेरी हो जाती है। तो उस कंडीशन में परचेज क्या हो गया? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो कंफर्म है कि इस सेंटेंस का हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर सेंटेंस, इसका हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब जरा सेंटेंस को कंफर्म करेंगे कि आई के साथ शैल या विल लगा हुआ है और इसके साथ वर्ब वन लगा हुआ है। तो कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर टेंस होगा। और फ्यूचर में भी किसका फ्यूचर होगा? तो सिंपल का फ्यूचर होगा। फ्यूचर का भी क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ये दो चीजें कंफर्म हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करना है? पहले मार्कआउट कर लेना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की।
तो यहाँ पे देखिए आई यहाँ पे खरीदने का काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद सेल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, एच भी लिख देते हैं हम। ठीक है। उसके बाद परचेज है। देखिए तो दूसरा क्या आपका परचेज है, तो परचेज हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब। परचेज क्या हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, परचेज हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक है। उसके बाद क्या, देखिए न्यू बेंगलो, यहाँ पे और न्यू बेंगलो और यू, दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी आपको ऑब्जेक्ट जैसा ही लग रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट ही लग रहा है आपको। लेकिन वास्तव में और न्यू बेंगलो जो है ये परचेज करने का सीधा प्रभाव न्यू बेंगलो पे पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मेन ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी बच गया फ्रॉम यू, ये सभी ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं बल्कि ये अदर वर्ड्स में चले जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, अदर वर्ड्स में चले जाएंगे। जब आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और मेन ऑब्जेक्ट और आपका अदर वर्ड्स, तो आसानी से आप इस सेंटेंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। अब देखिए कि इस सेंटेंस को एक्टिव मानेंगे क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्टिव उसे कहते हैं जब कहीं पर सब्जेक्ट अपना वर्ड करे। तो यहां पर देखिए कि आई परचेज करने का काम कर रहा है, तो आई यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और यही फॉर्मुलेट कर रहा है पूरे सेंटेंस में। मतलब क्या कि आई डोमिनेट है, जहां पर सब्जेक्ट डोमिनेटेड फॉर्म में होते हैं वो सेंटेंसेस आपका क्या कहलाता है, वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है। तो आई यहाँ पे परचेज करने का काम कर रहा है, तो आई परचेज किया, इसका मतलब सब्जेक्ट भी क्या हो गया, आई हुआ, और सब्जेक्ट वर्ड जब करेगा तो ये वॉइस किस फॉर्म में चले जाएंगे, एक्टिव में चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जब हमें पता चल गया कि सेंटेंस एक्टिव है, तब हमें जरूरत है इसकी पैसिव बनाने की। और पैसिव बनाने का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद डोमिनेटेड नहीं हो, खुद डोमिनेटेड नहीं हो, खुद डोमिनेटेड नहीं हो, बल्कि वर्ब उस पर कार्यरत हो, वर्ब उस पर कार्यरत हो, उस पर कार्य करे। ठीक है, यानी वर्ब उस पर वर्क करेगा, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहते हैं पैसिव। क्या कहते हैं इसे, पैसिव कहते हैं। तो पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, खुद डोमिनेटेड नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि वर्ब उसी पर कार्य करेगा। ये बात होती है पैसिव के अंदर। ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है कि पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट कर देना है। तो जरा देखिए यहां पर आई सेल परचेज अ न्यू बेंगलो, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट यही है हमारा। तो मेन ऑब्जेक्ट जब हमें पता चल गया तो इसको उठाकर शुरू में लाएंगे मेन ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, अ न्यू कार, सॉरी अ न्यू बेंगलो, बेंगलो मतलब बंगला। ठीक है, अ न्यू बेंगलो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट फॉर्म में कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें करना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, परचेज का, तो परचेज्ड हो जाएगा, परचेज्ड हो जाएगा, परचेज्ड। उसके बाद बाई का यूज कीजिएगा। ठीक है, और बाई के यूज करने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कीजिएगा। तो बाई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बाई, यहाँ पे देखिए आई का क्या होता है, सब्जेक्ट, आई का सब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा, मी। मैंने आपको नोट करके लिखाया था साइड में कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के कुछ वर्ड हमको हमेशा याद रखने हैं, जैसे आई का मी, वी का अस, और उसके बाद ही का हिम, सी का हर, उसके बाद दे का देम। ठीक है, यू का यू। ठीक है, हालांकि दे का देम और वी का जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं, लेकिन बाकी सबका आपको याद रखना है, समय के अनुसार सभी का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसा बात कर लेते हैं आगे हम लोग। तो आगे क्या कह रहा है, और देखिए तो ये हो गया आपका परचेज्ड बाय मी, तो आई का हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। क्लियर है। अब क्या करना है आपको कि इसमें हमें अदर वर्ड से जोड़ देना है। तो फ्रॉम यू है तो ये अदर वर्ड हो गया, तो फ्रॉम यू हमने क्या कर दिया, लास्ट में जोड़ लिया। अब ये सेंटेंसेस जब बन गए तो हमें क्या करना होगा कि जो सब्जेक्ट, जो वर्ब है उसका हमने कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ बच गया हमारा जगह
और वह जगह किसके लिए बच गया, तो वो जगह बच गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के लिए। यहाँ पे जगह किसके लिए बचा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे सेल दिया हुआ है, तो सेल के साथ हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर बीई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बीई जोड़ेंगे। तो आप सोचेंगे कि फिर ये सेंटेंसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो हाँ बिल्कुल ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आपको पहले सेंटेंस पहचान के फिर आपको वॉइस चेंज करने की सिंपल फ्यूचर टेंस की। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं कि इसका वास्तविक स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे बनाएंगे कैसे, तो जरा सा हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर की। सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अपने भावना के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। जब भी सेंटेंसेस हो तो उसमें आपको स्ट्रक्चर जो ग्रामर का रूल कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग ही जाना है। अपने मन से उसमें कुछ भी नया ताजा उसमें जोड़ना नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, चलिए देखिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। किसके स्ट्रक्चर की, तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी वॉइस चेंज करने की हमें स्ट्रक्चर देखनी है। इसकी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या करना है, एज यूजुअल जैसा हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सब्जेक्ट के फॉर्म में, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शैल और विल, इस दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट के। उसके बाद बीई का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा मैंने बताया आपको कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ये याद रखना हमें। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद बाई का यूज करेंगे और बाई के बाद जो सब्जेक्ट दिया होगा उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और अगर अदर वर्ड्स दिया हो तो अदर वर्ड को लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अदर वर्ड्स दिया हो तब, अगर नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया। अब जरा सा एक सेंटेंस एक एग्जांपल को देखते हैं कि आप पहचान के हम इसे कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए एग्जांपल है, वी शैल डिस्कस दिस मैटर टुमारो, दिस मैटर टुमारो। We shall discuss we tomorrow ठीक है, अब कह रहा है कि वी शैल डिस्कस दिस मैटर टुमारो। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मैटर की डिस्कस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बात ये होती है। ठीक है, तो अब जरा सा ध्यान से समझिए कि यहां पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो वर्ड आपका डिस्कस दिया हुआ है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? अगर ट्रांजिटिव होगा तब भी ये वॉइस चेंज होगा, ये मुझे पता है। तो फिर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्कस हमारा जो है वह हेल्प जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो डिस्कस जब करेंगे तो किसी मैटर का आपका क्या हो जाएगा, मैटर का सॉल्यूशन निकलेगा। तो कंफर्म है कि डिस्कशन करने से मैटर का सॉल्यूशन निकल रहा है, अर्थात कि किसी मैटर किसी बात पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी बात पे इसका प्रभाव पड़ रहा है तो ये क्लियर हो गया कि आपका डिस्कस कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है, जब ये क्लियर हो गया कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और दिस मैटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारा वी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो तब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं सेंटेंसेस को किसमें, वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरा सा एक बार स्टार्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है दिस मैटर। तो दिस मैटर को सब्जेक्ट के फॉर्म में ले आते हैं शुरू में, तो दिस मैटर। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें सेल और विल लगाना है।
अब जरा गौर कीजिए कि दिस मैटर सिंगुलर फॉर्म में है या प्लुरल फॉर्म में है। तो जनरली दिस मैटर को देखिएगा तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। और एक और बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सेल सिर्फ आई और वी के साथ ही लगता है, और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे इन सभी के साथ किसका यूज करना है आपको, विल का। तो दिस मेथड आई और वी के अलावा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, तो विल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ड लगाने के लिए तो बी लगाने के लिए कह रहा है, तो विल के बाद क्या लग जाएगा, बीई लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या हमारा डिस्कस है, तो डिस्कस का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड। क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस्ड। उसके बाद क्या लगाना है आपको, डिस्कस के बाद बाई का यूज करना है, और बाई के बाद क्या कह रहा है आपका, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, वी का ऑब्जेक्ट हम लोग अस लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाई अस बाई देम मैंने पहले ही बताया था कि नहीं लगाना है। ठीक है, बाई अस अगर गलती से लगा भी दे तो उसे ब्रैकेट में कवर आप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो टुमारो की बात है तो ये अदर वर्ड हो गए, तो टुमारो अपने अकॉर्डिंग जैसे है वैसे ही नीचे आके लग जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब एक सेंटेंस इसी में मैं अलग देता हूं, जरा इसे बनाने की आप कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल में है आई शैल टीच, आई शैल टीच, सिर्फ इतना ही सेंटेंस है, आई शैल टीच। और इसको क्या बनाना है, आपको वॉइस में कन्वर्ट करना है। जरा सोचिए कि आई शैल टीच को कैसे आप वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटेंस सिर्फ इतना सा है कि आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। अब इसे बनाना आपको वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जब भी हो जिसमें आपका टी जो वर्ड है वह आपका ट्रांजिटिव वर्ब में है, वर्ब जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं हो, तो उस समय क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसी को आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई है तो आई को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहने दीजिए आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई के साथ सेल लगाते हैं तो सेल लगाइए, दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करना है कि उसके बाद बी का यूज करना है तो बी लगाइए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो आई शैल बी टॉट, तो ये वॉइस में कन्वर्ट आपका हो गया। बताइए कितना आसान है। लेकिन ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और आपने बताया क्या कि ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, या फिर हम कह देते हैं कि ये सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं। लेकिन टीच करने से, पढ़ाने से किसी के अंदर ज्ञान आ जाती है, तो कंफर्म है कि टीच का प्रभाव किसी न किसी पे पड़ेगा। तो जब यह प्रभाव देगा तो यह किस वर्ब में चला जाएगा, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्म हो जाएगा। तो आशा है फ्रेंड्स कि सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को बनाना आपको आ गया होगा। वॉइस आसानी से आप चाहे तो इसका चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।